योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबहुपुरुषाकारं शाश्रीधारणं सहस्रारशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं प्रणमामि पतञ्जलिं प्रणमामि पतञ्जलिं हरि ओम। चलिए धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। हरिओम। हरिओम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके सेहत से जुड़े खास कार्यक्रम योगा टाइम में। रात गवाए सोई कर, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदली जाए। अगर आप नहीं चाहते कि इस अपने अनमोल जीवन को, अपने हीरे समान लाइफ को आप बैठे बैठे अपने आलस की वजह से बर्बाद करिए, तो हर दिन उठिए, हर सुबह उठिए और योगाभ्यास ज़रूर करिए। आज हम बात करने वाले अर्थराइटिस की, आम भाषा में इसे गठिया भी कहते हैं। भारत में अगर हम देखें तो एक आंकड़ों के मुताबिक करीब 15% लोग अर्थराइटिस से पीड़ित हैं, यानी 18 से 20 करोड़ लोग, इनमें ज़्यादातर महिलाएं हैं जिनको गठिया की समस्या है, जोड़ों के दर्द की समस्या है। लेकिन इस समस्या का समाधान योग में है और योग से हम गठिया अर्थराइटिस की समस्या को भी ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस हेल्दी सफ़र की। अन्नपूर्णा टिकरिया जिसे आज सीखेंगे, आज जानेंगे और कई हेल्थ टिप्स भी लेंगे कि कैसे गठिया के रोग को हम योग से ठीक कर सकते हैं। अन्नपूर्णा जी, आपसे अर्थराइटिस के रोग के बारे में, इससे संबंधित हम योगासन तो सीखेंगे ही, लेकिन सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है कि आखिर ये अर्थराइटिस या गठिया जो रोग होता है ये क्यों होता है, इसके पीछे की वजह क्या है? साधना जी, देखते हैं हम कि बढ़ती उम्र के साथ हमारे मसल्स वीक होने लग जाते हैं, हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होने लग जाती है। तो इसके कारण धीरे धीरे हमारे पैरों के जॉइंट्स में, हिप के जॉइंट्स में दर्द स्टार्ट होने लगता है, हमारे जो जॉइंट्स है उसमें पेन बढ़ने लगता है, फिर वो शरीर के जितने भी जॉइंट्स है उस पर धीरे धीरे करके दर्द बढ़ने लगता है, जिसे हम अर्थराइटिस या गठिया रोग कहते हैं। लेकिन अन्नपूर्णा जी, हमेशा हम यही कहते हैं ऐसा कोई रोग नहीं जिसका समाधान योग नहीं। तो चलिए, प्रॉब्लम की तो बात हो गई, अब सॉल्यूशन पर चलते हैं इसके। और सबसे पहला आसन अर्थराइटिस के लिए आज हम कौन सा करना है? साधना जी, अभी हम सबसे पहले अपने पैर के पंजों से शुरुआत करेंगे, गुल्फ चक्र और गुल्फ नमन। तो सबसे पहले हम गुल्फ नमन से स्टार्ट करेंगे। तो आपको देखिए, पहले पैर की जो उंगलियां हैं उसको पीछे की ओर खींचना है, देखिए ऐसे, और अपने एड़ी को, हिल को ऊपर उठाने की कोशिश करना है। जितना आपका हिल ऊपर उठेगा उतना ही आपके जो नी मसल्स है वो स्ट्रेच होंगे, आपके नी के जॉइंट्स इफेक्ट होंगे, नी पे प्रेशर आएगा, जो कि आपके अर्थराइटिस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। जिनको घुटने में अत्यधिक दर्द होता है ऐसे लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो चलिए, लंबी गहरी सांस भरेंगे और अपने पैर की उंगली को अंदर की ओर खींचेंगे। चलिए, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, हिल को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, जितना हिल उठा सकते हैं उठाने की कोशिश करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पैर की उंगली को बाहर की तरफ। वैसे तो अन्नपूर्णा जी काफ़ी आसान है ये करने में, लेकिन क्या किसी को इस आसन से परहेज करना चाहिए, उन्हें सावधानी रखनी चाहिए? किस वर्ग को ये आसन नहीं करना चाहिए? साधना जी, वैसे इस आसन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसे कोई भी किसी भी वर्ग के लोग कर सकते हैं। ये इसके फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा है, आपके जो एंकल है वो भी रिलैक्स हो जाते हैं, उसके साथ ही साथ आपकी नी के जोड़ों के लिए भी यह काफ़ी फ़ायदेमंद है। जी अन्नपूर्णा जी।
चले पीछे अच्छे से होल्ड करेंगे। चले एक्सेल करते हुए नीचे लेकर जाएंगे। वापस लंबी गहरी सांस भरेंगे। हील को ऊपर उठाएंगे, पैर की उंगली को अंदर की ओर खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं गुल्फ चक्र की ओर। आप लंबी गहरी सांस लेते हुए उंगली को पीछे, सांस छोड़ते हुए उंगली को नीचे 5 बार। 5 सांसों तक उंगली को पीछे और उंगली को नीचे इस प्रकार से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। प्रॉपर अच्छे से चारों तरफ उंगलियों को ऊपर से नीचे, राइट से लेफ्ट लेते हुए घुमाएंगे। ध्यान रखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे भी कर रहे होंगे टीवी देखकर, मुझे पता है, लेकिन आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको कोई भी इससे फ़ायदे नहीं मिलने वाले। आपके जो मसल्स है वे स्ट्रेच होंगे। इसलिए आप जितनी सरलता से और जितने धीमी गति से करेंगे तो इसके फायदे भी आपको उतने ही मिलेंगे। चलिए बिल्कुल सावधानी के साथ ही करें और आराम आराम से करें, श्वासों के साथ करें। कहते हैं कि जब आप श्वास लेते हैं आप ऐसा भाव कीजिए कि जितनी नेगेटिविटी है आप श्वास छोड़ रहे हैं तो बाहर निकाल रहे हैं, जब श्वास ले रहे हैं तो सकारात्मकता अपने अंदर ले रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। श्वास भरते हुए भी उंगलियों को पीछे, श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को नीचे। देखेंगे जब आप आराम से कर रहे होंगे तो आपके एंकल के हर एक जो मसल्स है आप उसके जो खिंचाव आ रहे हैं, उसमें जो खिंचाव आ रहे हैं आप उसको फील कर पा रहे होंगे। लेकिन जब हम इस प्रकार से फास्ट करते तो ऐसा लगता है बस हमारे पैर घूम रहे, लेकिन हमें कहीं भी कोई खिंचाव महसूस नहीं होता। चलिए तो अब हम दूसरे अभ्यास की ओर चलते हैं। अब देखिए अपने पैर को आपको इस प्रकार से एक एक पैर से करेंगे। पहले आपको सीधे से उठाना है। जिनको अर्थराइट की समस्या है वे सीधे से उठाएंगे, लेकिन जिनको नहीं है वे इस प्रकार से मुड़ते हुए भी उठा सकते हैं। अब देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आसानी से ये नहीं पकड़ पा रहे होंगे, तो इसके लिए आप बेल्ट इस्तेमाल करेंगे। बेल्ट से पकड़ेंगे, स्कार्फ से पकड़ेंगे, क्योंकि हर किसी के पास बेल्ट रहे या ना रहे लेकिन हर किसी के घर स्कार्फ जरूर रहता है। तो आप लेकिन अन्नपूर्णा जी ऐसे लोग जो ना बेल्ट से कर सकते हैं और ना ही अपने फीट को टच कर सकते हैं, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? क्या अपने काफ्स की मसल्स को पकड़ के भी उठा सकते हैं या जी बिल्कुल साधना जी, इस प्रकार से उठाना है, लेकिन ध्यान रखना है उनको घुटना नहीं मोड़ना है, क्योंकि हम यहाँ पर अपने घुटने को नीचे की ओर प्रेस कर रहे हैं और उंगली से, ध्यान रखेंगे आपको प्रेशर उंगली से देना है, क्योंकि जब उंगली अंदर की ओर जाएगी तो आपके जो एड़ियां हैं वो ऊपर उठेगा, तो ऊपर उठेगा तो क्या है प्रॉपर आपकी नी नीचे की ओर जाएगा। जी मतलब हमें घुटने बेंड नहीं करने किसी भी हालत में। हाँ, आपको घुटने स्ट्रेट रखने हैं। थोड़े से आपको दर्द के एहसास हो सकते हैं, लेकिन ये आपके आर्थराइटिस के लिए, नी जॉइंट्स के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो इसलिए बेहतर है कि आप जितना कर पाते, जितनी कैपेसिटी आपकी आप उतना ही उठाएंगे। तो चलिए अन्नपूर्णा जी को फॉलो करते हैं। साधना जी, मैं उन लोगों के लिए ज़रूर कहना चाहूँगी जिनका, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका नी ट्रांसप्लांट होता है, नी में सर्जरी होता है, तो जिनको ऐसी कोई समस्या है तो वे बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे, या फिर जिनको 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है वे तो बिल्कुल करेंगे ही नहीं। और अगर करना भी चाहते हैं तो अपने एक्सपर्ट से, अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले लें। जी बिल्कुल साधना जी, जब तक उनके डॉक्टर्स परमिशन ना दे वे बिल्कुल भी कोई एक्सरसाइज या कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिनसे उनकी समस्या और बढ़ सके। चलिए इस प्रकार से आप बेल्ट फंसा लेंगे। जिसके पास ऐसे लॉक करने का कोई सिस्टम नहीं है वे क्या करेंगे, इस प्रकार से बेल्ट को रखेंगे या स्कार्फ रखेंगे, दोनों हाथ से पकड़ेंगे। ध्यान रखेंगे घुटने को मोड़ते हुए नहीं, आपको सीधा रखते हुए उठाना है, और उंगलियों को अंदर की ओर, खास ध्यान रखेंगे उंगलियों का, उंगलियां आपकी जो है अंदर की ओर रहे और जितना खींच सकते हैं। ध्यान रखेंगे आपको ज़्यादा यहाँ पर एफर्ट नहीं लगाना है, आपको सिर्फ नी को प्रेस करना है नीचे की ओर। नी के जो कप है उसको ऊपर की ओर खींचना है, अपने थाइस की ओर खींचना है, लॉक करना है, उंगलियों को अंदर की ओर खींचना है, यहीं पर होल्ड करना है जितना होल्ड कर सकते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। अब इसी को साइड से देखेंगे किस प्रकार से करना है। साधना जी को सामने से देखेंगे, देखेंगे साइड से आसन कैसे लगेगा। चलिए दूसरे पैर से करेंगे।
लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए घुटने को ऊपर उठाएंगे। देखिए आपको अपने पैर के पंजे को इस प्रकार से नीचे खींचना है, उंगलियों को नीचे। अगर हल्का भी मुड़ रहा है तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पर घुटने सीधे रखें। देखिए जो नहीं रख पा रहे हैं वो ऐसे कर लेंगे, नी को पुश कर लेंगे नीचे की ओर और उंगली को अंदर की ओर, इस प्रकार से होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनकी जितनी कैपेसिटी है ध्यान रखेंगे उतना ही करेंगे, बियॉन्ड कैपेसिटी नहीं जाएंगे, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें लगता है कि अगर हमारे एक्सपर्ट यहाँ तक जा रही तो हम भी वहाँ तक ले जाने के लिए घुटना मोड़ लेते हैं या फिर पैरों को ज़्यादा खींच डालते हैं। वैसा आपको नहीं करना है, नहीं तो दूसरे दिन आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप उतना ही करें जितनी आपकी साधना जी। आज हम इस मैट से नी प्रेस करने वाले ऐसे एक्सरसाइज करने वाले हैं जो कि अर्थराइटिस के लिए, जिनको नी की समस्या है, ऐसे लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। जिनको नहीं है वे भी कर सकते हैं। इससे उनका घुटना स्ट्रांग होगा, उनके जो एंकल जॉइंट्स है वे काफ़ी अच्छे होंगे, हेल्दी रहेंगे। कभी उसमें कोई ऐसे ब्लड सर्कुलेशन जो होते हैं वो प्रॉपर होंगे। तो आप इस प्रकार से तकिए को या फिर मैट को या फिर आप अगर टॉवेल से लपेट कर कोई ऐसा राउंड बनाकर रखें चीज़, तो आप उसको नी के नीचे रख लेंगे, घुटने के नीचे। ध्यान रखेंगे आपका जो ये मैट है या फिर जो भी तकिया या फिर टॉवेल, जो भी चीज़ है आप उसको प्रॉपर घुटने के नीचे रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कमर सीधी रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और श्वासों के साथ आप घुटने को नीचे दबाएंगे और अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएंगे। चले इनहेल, चले एड़ियों को ऊपर उठा देंगे अच्छे से, नी को प्रेस करेंगे नीचे की ओर। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, चल inhale, चल inhale, होल्ड करके रखेंगे कुछ समय तक के लिए। देखेंगे जब आप लंबे समय तक इस आसन पर, इस पोजीशन पर होल्ड करके रखेंगे तो आपको नी पे थोड़ा सा दर्द महसूस हो सकता है, अजीब सी गुदगुदी महसूस हो सकती है, या फिर सबको अलग अलग तरीके से ऐसे अलग तरीके के एहसास महसूस हो सकते हैं। वैसे तो अन्नपूर्णा जी इस आसन में घुटनों को बैंड नहीं करना है, तो ऐसे में अगर किसी को घुटने दर्द की समस्या ज़्यादा है तो क्या उन्हें ये आसन करना चाहिए? वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन दर्द अत्यधिक है, अगर उनको नी में सर्जरी हुआ है या फिर अगर उनके डॉक्टर मना कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी यह आसन नहीं करना है। ध्यान रखेंगे अगर आपको सीवियर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही आप एक्सरसाइज करें, आसन करें। चले रिलैक्स करेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चले अब यहीं पर पीठ के बल लेट जाएंगे। चले तो अब हम अर्धोत्तान पादासन के लिए चलते हैं। सबसे पहले आप अपने राइट लेग, दाहिने पैर को 30 डिग्री पर ऊपर उठाएंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पर पैर की उंगलियों को आपको अच्छे से खींचते हुए रखना है, घुटने को सीधा रखना है। 5 श्वासों तक बने रहेंगे। अगर घुटने पर अत्यधिक दर्द हो रहा है अगर इस आसन पे, तो आपको तुरंत वापस आ जाना है। यह आसन आपके पेट की चर्बी घटाने के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। चले 60 डिग्री पर आ जाएंगे। ध्यान रखेंगे घुटने को सीधा रखेंगे, उंगलियां अंदर की ओर खींचते हुए रखेंगे, पेट को नीचे की ओर दबाते हुए, ताकि इसका जो लाभ है आपके पेट की तरफ, आपके अमाशय क्षेत्र को भी अच्छे से मिले। चलिए 90 डिग्री पर। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका 90 डिग्री पर नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, वे बेल्ट इस्तेमाल करेंगे इस प्रकार से।
चलिए, आपको आप बेल्ट से या स्कार्फ से खींचना है। उंगलियों को अंदर की ओर रखेंगे, घुटना एकदम सीधा। आपको उंगलियों पर ज़्यादा दबाव डालना है। आपको उंगलियों को अच्छे से नीचे की ओर खींचना है ताकि आपका घुटना सीधा हो सके। आप चाहे तो एक हाथ से बेल्ट या स्कार्फ पकड़ लेंगे और एक हाथ से अपने घुटने को बाहर की ओर प्रेस करेंगे। चलिए, यहाँ पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए, अब हम अपने बाएं पैर लेफ्ट लेग से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट लेग को 30 डिग्री पर ऊपर उठाएंगे। ध्यान रखेंगे पैर की उंगली अंदर की ओर खींचते हुए रखेंगे। 5 सांसों तक यहाँ पर होल्ड करेंगे। उंगलियां अच्छे से दबाते हुए अपनी ओर खींचेंगे। घुटने पे थोड़ा सा प्रेशर आने देंगे। चलिए, 60 डिग्री पर लेकर आएंगे। अच्छे से उंगली अंदर की ओर, घुटना एकदम सीधा। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, अपने स्टमक पर, अपने पैरों पर लेकर जाएंगे। चलिए, 90 डिग्री पर। चलिए, बेल्ट लेंगे। बेल्ट से अपने पैर को ऊपर की ओर खींचेंगे, उंगलियां अंदर की ओर। चलिए, होल्ड करेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए, अब अपने दोनों पैरों से एक साथ ऊपर आएंगे। ध्यान रखेंगे जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है वे आसन नहीं करेंगे। जिनको अत्यधिक पैरों पे दबाव बनेगा थाइस पे, वे अपने हाथों को देखिए ऐसे नीचे रख लेंगे। नीचे रखने से कहीं ना कहीं आपके पैरों को सपोर्ट मिल जाता है, तो यह करने में आपको काफ़ी आसानी होती है। तो आप हाथ नीचे रख के भी कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए, पहले पैर की उंगली को 30 डिग्री पर रखेंगे, उंगलियां अंदर की ओर। चलिए, 5 श्वासों तक बने रहेंगे। 1 2 4 5 60 डिग्री। घुटना एकदम सीधा, पैर की उंगली अंदर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90। चलिए, 90 पे भी बेल्ट ले लेंगे। अच्छे से खींचेंगे। जो पैर पकड़ के खींच पा रहे होंगे, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आसानी से पैर पकड़ पा रहे होंगे, तो वो क्या करेंगे, घुटने को सीधा रखते हुए पैर की उंगली को अंदर की ओर ऐसे खींचते हुए होल्ड करेंगे। चलिए, होल्ड करेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। चलिए, राइट करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। तो चलिए, फिलहाल अब इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। शांति मंत्र के लिए चलते हैं। सभी ध्यान की मुद्रा में आ जाएंगे और हाथों को ज्ञान की मुद्रा में रख लेंगे। शांति मंत्र शुरू करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। इनहेल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
सर्वारिष्टस्तु शांतिरभवतु। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। चले धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू, हरिओम। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और आप अपने बड़ों को भी प्रेरित करेंगे। अपने घर में अगर आपको किसी को भी अर्थराइटिस या गठिया की समस्या है तो उन्हें बताएं कि किन किन योगासन से गठिया को, अर्थराइटिस को हम ठीक कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए मुझे और पूर्णा टिकरिया जी और हमारे कैमरा पर्सन अजय गुर्जर को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।